Hi everyone and welcome to this new video session. Dear students, in this video session we are going to cover 35 most important MCQs from the lesson A Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. This is the second chapter from the prose section of class 10th. So this video is very helpful for the students of class 10 as well as the aspirants of KVS TGT exam. So let's start this video without further delay. And very first question is, when was the inauguration day? So friends, first of all I want to clear, पहले मैं आप सबको क्लियर कर दूं कि क्या इनॉग्रेशन है, क्या समारोह है इसमें। तो ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जब उस समय की बात है जब नेल्सन मंडेला फर्स्ट टाइम दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत या ये कहेंगे ब्लैक जो पर्सन थे उनमें से प्रेसिडेंट बने थे। और ये लगभग 300 साल के बाद में हुआ था। 300 साल तक लोगों को उनके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के साथ में उत्पीड़ित होना पड़ा था। उसके बाद में लगभग 26-27 वर्ष नेल्सन मंडेला को इसके विरुद्ध आंदोलन करने के लिए जेल में भी जाना पड़ा था। लेकिन फाइनली वो डे आया जब इस सब के विरुद्ध आंदोलन हुए और जीत हुई ब्लैक लोगों की, जो ब्लैक पीपल थे दक्षिण अफ्रीका के, उनकी जीत हुई। और उसके बाद में 10 मई 1994 को फर्स्ट टाइम नेल्सन मंडेला, जो कि एक ब्लैक पर्सन थे, ब्लैक पीपल में से एक थे, वन ऑफ द ब्लैक पीपल, प्रेसिडेंट बने दक्षिण अफ्रीका के। सो फ्रेंड्स, इसको मैंने माइन्यूट वे में आपको बता दिया है। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन को। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे? इनॉग्रेशन डे क्या था? तो अभी मैंने आपको बताया इनॉग्रेशन डे था 10 मई 1994। तो यहाँ पर सन नहीं दिया गया है बट डे दिया गया है 10 मई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड? डेप्यूटी प्रेसिडेंट बोलते हैं जो उपराष्ट्रपति होता है उसको। तो वो कितने डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और 2 जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे उनके नाम भी मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा। उनमें थे मिस्टर डी क्लार्क, और जो सेकंड नंबर के थे वो थे थाबो म्बेकी। नेक्स्ट इज, इट वाज ए सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट। तो ये सेलिब्रेशन था फर्स्ट डैश डैश गवर्नमेंट, ऑटोक्रेटिक रेशियल, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, और डेमोक्रेटिक रेशियल और मोनार्क नॉन रेशियल। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, जो एक प्रजातंत्र था और जो रंग भेद की नीति थी उसके विरुद्ध ये एक सरकार थी, पहली सरकार। नेक्स्ट, व्हाट चेंज ब्राउट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका? जो इंटरनेशनल लीडर्स थे वो साउथ अफ्रीका के लिए क्या लेकर आए, उन्होंने क्या लागू किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड ऑफ अपार्थेड। जो अपार्थेड भी वही होता है, रंग भेद की नीति जो होता है, यानी वहाँ पर केवल जो वाइट पीपल थे उन्हीं का राज था, उन्हीं को गवर्नमेंट में शामिल किया जाता था। जो ब्लैक पीपल्स थे वहाँ के, उनको ऑप्रेस्ड करके रखा जाता था, उनका दमन करके रखा जाता था, उनको उत्पीड़ित किया जाता था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड ऑफ अपार्थेड, यानी रंग भेद की जो नीति थी उसका अंत लेकर वो आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम? कि वह क्या था कि जिससे जो है नेशन को लिबरेटेड होने की आवश्यकता थी? पॉवर्टी, जेंडर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और डिप्रीवेशन। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द स्पेक्टुकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स ए डिस्प्ले ऑफ। स्पेक्टुकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, जो साउथ अफ्रीकन जेट्स थे, विमान थे, उनके द्वारा क्या किया गया था? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom did Mandela want to thank but could not?
वह कौन था जिसको नेल्सन मंडेला थैंक करना चाहते थे बट नहीं कर पाए? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीकन पैट्रियट्स। जो अफ्रीकन पैट्रियट्स थे जो उनसे पहले चले गए थे, शहीद हो गए थे, वो उनको थैंक करना चाहते थे बट नहीं कर पाए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन? मंडेला के अनुसार जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है नेशन की वो क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके पीपल जो होते हैं वो ही उसके सबसे बड़ा धन है। नेक्स्ट, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज? नेल्सन मंडेला ने करेज के विषय में क्या सीखा? ऑप्शन ए, इट इज एब्सेंस ऑफ फियर। ऑप्शन बी, इट इज द ट्रायम्फ ओवर फियर। बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। जब करेज आता है तो वो फियर वहां से गायब हो जाता है, नहीं या कहें कि फियर की एब्सेंस में ही करेज जो है बॉर्न होता है। एंड इट इज द ट्रायम्फ ओवर फियर, और ये एक जीत होती है फियर के ऊपर। नेक्स्ट इज वाई वर टू नेशनल एंथम संग? दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए? टू, ये फ्रेंड्स यहाँ पर अप्लाई होना चाहिए, ठीक है ना, अप्लाई यूनिटी और टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। कंप्लाई, ये है कंप्लाई, COMPLY, कंप्लाई, ठीक है ना, ये कंप्लाई है, सी का ई बन गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। टू कंप्लाई यूनिटी मतलब यूनिटी को कंप्लाई करने के लिए, और द मार्क ऑफ द एंड ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो जातीय भेदभाव रंग भेद चलता रहा था वो उसका जो है एंड था। सो ऑप्शन डी से हो जाएगा, ए एंड बी बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट वन इज व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हर्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला? मंडेला के अनुसार हर्ट से नेचुरली जो आता है वो क्या आता है? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लव। लव जो है अंदर से बिल्कुल नेचुरली आता है, जबकि हेट हम जो है एक हमारे द्वारा पैदा किया गया ये जो है वर्ड है, जो भी है, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेशन है। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन आफ्टर द बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका? उन्होंने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री? मंडेला के अनुसार कौन फ्री नहीं है? ऑपरेसर, ऑपरेस्ड और बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑपरेसर्स क्यों फ्री नहीं है और ऑपरेस्ड तो फ्री है ही नहीं। देखिए जो उत्पीड़ित लोग हैं उनका तो उत्पीड़न किया था, वो फ्री नहीं है, लेकिन जो ऑपरेसर्स हैं वो भी जो है हिटेड ऑफ प्रिजन है, यानी उनसे भी हिट की जाती है, तो इसलिए वो भी स्वतंत्र नहीं है। तो सो ऑप्शन सी सही होता है, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज? एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता है उसको क्या कहते हैं? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। अभी मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि जो ऑपरेसर्स हैं उनको भी जो है ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड के रूप में देखा जाता है, यानी लोग उनसे भी घृणा करते हैं, ठीक है। तो सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट बिगेन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम? कि मंडेला की जो फ्रीडम के प्रति हंगर थी वो किस प्रकार से शुरू हुई? सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर विल बी हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स पीपल। जो पीपल्स के प्रति उनका ऑब्लिगेशन था, उनका आभार था, उनकी जिम्मेदारी थी, उसने जो है इस चीज़ के लिए उनको प्रेरित किया। नेक्स्ट वन इज 16, द ऑथर वाज सराउंडेड बाय द। ऑथर को चारों तरफ से सराउंडेड किया गया था, तो
वो क्या कहता वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा। बिकॉज एट द लेसन बिगिन, जैसे ही पाठ की शुरुआत होती है, डॉक्टर मंडेला अपने आप में एक्सेप्ट करते हैं कि वो जो नेशनल लीडर्स थे, इंटरनेशनल लीडर्स थे, वो उनसे जो है मिलने में व्यस्त थे, या कहते हैं कि उनसे वो घिरे हुए थे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, द सेरेमनी टुक प्लेस ऑन। तो एक बार फिर से यहाँ पर ये क्वेश्चन को आ गया, लेकिन थोड़ा सा घुमा कर यहाँ पर दिया गया है। वहाँ पर इनॉग्रेशन था और यहाँ पर सेरेमनी कर दिया गया है। तो जो सेरेमनी थी वो कब टुक प्लेस हुई, तो आंसर वंस अगेन विल बी 10th मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडेला फील्स द फ्लेम ऑफ मैंस गुडनेस कांट बी। मंडेला फील्स द फ्लेम ऑफ मैंस गुडनेस कांट बी। तो मंडेला ये फील करते हैं कि जो फ्लेम ऑफ मैंस गुडनेस यानी अच्छाई की जो एक ज्वाला है, एक अग्नि है, वो बहुत समय तक नहीं रह सकती है। लिट जली हुई, हिडिंग छिपी हुई, पट आउट और ब्लेज्ड। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा, छिपी हुई। एंड नेक्स्ट वन इज द वर्ड एक्सटिंग्विश मीन्स। तो फ्रेंड्स, एक्सटिंग्विश का मीन्स क्या है? क्वेश्चन 19, द वर्ड एक्सटिंग्विश्ड मीन्स। एक्सटिंग्विश्ड का मीन्स क्या होगा? एक्सटिंग्विश का मीन्स होता है बुझा देना या नष्ट कर देना। सो यहाँ पर ये देखना है कि क्या वर्ड इसमें सेट बैठता है। तो करेक्ट आंसर इनकरेज यहाँ पर फिट बैठेगा, क्योंकि एक्सटिंग्विश का मीन्स यहाँ पर जो बनता है वो इनकरेज बनता है, बुझा देना, नष्ट कर देना। यानी कि जब उनको प्रोत्साहित मिला तो वहाँ पर जो है जो एक रंग भेद की नीति चली आ रही थी उसको जो है बिल्कुल उन्होंने एक्सटिंग्विश कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाट आर द 2 obligations ए मैन हैज टू फुलफिल। एक मनुष्य के वो 2 ऑब्लिगेशन कौन कौन से जिनको उन्हें फुलफिल करना है? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 टुवर्ड्स फैमिली एंड अदर टुवर्ड्स नेशन। एक जो ऑब्लिगेशन होता है फैमिली के प्रति होता है, एंड जो अदर ऑब्लिगेशन होता है वो नेशन के प्रति होता है। नेक्स्ट वन, द स्पीकर ऑफ दिस लेसन इज। स्पीकर कौन है? करेक्ट आंसर नेल्सन मंडेला। ये जो स्टोरी है वो अपनी फ्रीडम की जो किस तरह से उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया था उसको यहाँ पर वो बता रहे हैं। नेक्स्ट वन इज, व्हाट वाज द डिजायर ऑफ द ऑथर। ऑथर की डिजायर क्या थी? द फ्रीडम ऑफ द पीजेंट्स, द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल फ्रॉम स्लेवरी, टू become the president of the South Africa, to make the English out of South Africa. Correct answer will be option number 2, the freedom of his people from slavery. जो एक दास्ता चली आ रही थी उससे अपने जो लोग थे उनको फ्रीडम कराने की उनकी एकमात्र डिजायर थी। नेक्स्ट वन, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। हेयर चेन्स मीन्स, यहाँ पर चेन्स का मीन क्या है? स्ट्रिंग मेड ऑफ आयरन, स्ट्रिंग मेड ऑफ गोल्ड, स्ट्रिंग मेड ऑफ सिल्वर और स्लेवरी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4, स्लेवरी। यहाँ पर जो चैन है उसका मीनिंग आ जाएगा स्लेवरी, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई चैन की बात नहीं की जा रही है। नेक्स्ट, द इनॉग्रेशन सेरेमनी वाज हेल्ड ऑन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनॉग्रेशन और सेरेमनी दोनों को यूज करके एक क्वेश्चन बना है। तो इनॉग्रेशन सेरेमनी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, 10th of May 1994। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। 25 then dash dash was sworn in the as फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में जो शपथ ली थी, स्वॉन किया था, वो किसने किया था? आंसर होगा ऑप्शन ए, मिस्टर डी क्लार्क। मिस्टर डी क्लार्क ने फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली थी, स्वेयर ली थी। एंड थाबो म्बेकी ने सेकंड प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली थी, और थाबो म्बेकी को जेनानी जो डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला थी उसने शपथ दिलाई थी। 26 मंडेला थॉट दैट ऑपरेशर्स ऑपरेस्ड वर बोथ इक्वली। कि ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों ही इक्वल हैं, रॉब्ड, पनिश्ड, ब्लेम्ड और हेटेड।
करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, हेटेड। यानी उनके द्वारा ऑपरेसर्स, जो उत्पीड़क है और जो उत्पीड़ित है, यानी जो दमन करने वाला है और जो दमन है, ठीक है ना, जिसका जो दमनकारी है और जिसका दमन किया जा रहा, दोनों ही जो है वो घृणा के पात्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मंडेला वांटेड। तो ये यहाँ पर दोनों नहीं है, एंड द को आप खत्म करेंगे। मंडेला वांटेड फ्रीडम, मंडेला वांटेड फ्रीडम फॉर हिज कंट्री एंड हिज कंट्रीमैन। मंडेला जो है अपनी कंट्री और अपने कंट्रीमैन के लिए फ्रीडम चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज जेनानी। जेनानी कौन है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर एक क्वेश्चन में बताया था, दैट इज मंडेलाज डॉटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 29 मंडेला फॉट अगेंस्ट द। मंडेला जो है मंडेला ने संघर्ष किया था किसके विरुद्ध? अपार्थेड और इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, डीएनएस और प्रेजुडाइस। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन, यहाँ पर ए भी ठीक बनता है, अपार्थेड भी और प्रेजुडाइस भी, दोनों ही ठीक बनते हैं ऑप्शन। फिर भी जो ऑप्शन ए है वे ज़्यादा करेक्ट रहेगा। अपार्थेड जो रंग भेद की नीति होती है वो, और प्रेजुडाइस जो भेदभाव होता है उसके विरुद्ध। तो फ्रेंड्स, क्योंकि रंग भेद की नीति जो थी उसी के आधार पर वहाँ से उन पर भेदभाव होता था। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, अपार्थेड। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू मंडेला हाउ मेनी ऑब्लिगेशंस डू एवरी मैन हैज इन लाइफ। मंडेला के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लाइफ में कितने ऑब्लिगेशंस हैं? तो ऊपर बताया था अभी 2। कौन कौन से? एक अपनी फैमिली के प्रति और दूसरा अपने नेशन के प्रति। 31, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ऑफ हेट्रेड। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के फ्रीडम को छीन लेता है, दैट इज हेट्रेड ऑफ प्रिजनर। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ many years डिड मंडेला स्पेंड इन द जेल। मंडेला ने जेल में कितने ईयर स्पेंड किए? तो गाइज ये भी मैंने आपको बहुत शुरू में बता दिया था, बिल्कुल इनिशियली पॉइंट पे। 27 ईयर्स उनको जेल में रहना पड़ा था। क्लियर? एंड नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन विल बी, मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका ऑन। मंडेला जो है पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के, दैट इज 10 मई 1994। क्योंकि जो इनॉग्रेशन हो रहा था, इनॉग्रेशन सेरेमनी वो उनके प्रेसिडेंट बनने के ऑनर में ही हो रहा था। सो गाइस, इस वीडियो में मैंने आपके लिए 33 MCQ को शेयर किया है, और यदि आप चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्या इस चैप्टर की डिटेल वीडियो आप चाहते हैं।